आगामी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुट गई है। अयोध्या शहर के दा रामायणा होटल में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य शामिल हुए। आगामी चुनाव को लेकर महिला मोर्चा की भूमिका पर विचार विमर्श हुआ। वहीं अयोध्या पहुंचे भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपने विचार के आधार पर सरकार के कार्य और उपलब्धि को जनता के बीच में कैसे पहुंचाएं, इस पर बैठक में चर्चा हुई। आगामी नगर निकाय चुनाव और लोकसभा के चुनाव में हमारी भूमिका, इन विषयों पर अलग अलग सत्र में मंथन हो रहा है। महिला कार्यकर्ता भाजपा के विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी संविधान में प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्थाओं के साथ बढ़ेगी आगे। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार और पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, बिना पिछड़े वर्ग के आरक्षण के चुनाव नहीं कराया जाएगा। न्यायालय ने हमें समय दिया है। आयोग की रिपोर्ट सरकार को पेश हो चुकी है और आरक्षण की प्रतिक्रिया को नियमानुसार आगे बढ़ाया जाएगा। अधिसूचना के बाद हम लोग चुनाव में तैयारी के साथ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की आज एक कार्य समिति हमारी बैठक प्रारंभ हो रही है। उसमें मुझे प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे कार्यकर्ता, सभी लोग अपने विचार के आधार पर और जो हमारी सरकारों के काम हैं और अपने संगठन की व्यवस्था के अनुसार हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं। आज की बैठक में जो हमारे कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, उन अभियानों में बूथों के, सेक्टरों के काम और नगर निकाय और लोकसभा चुनाव में हम लोगों की भूमिका, ये सारे विषयों पर अलग अलग सत्रों में हमारे कार्यकर्ता इस बैठक के माध्यम से विचार करके और अपनी बात नीचे तक पहुंचाना और अपने संगठन के काम को, उसके आधार को नीचे तक पहुंचाना, ये आज की बैठक में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी संविधान में प्रदत्त जो आरक्षण की व्यवस्था है उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया तब भी भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने ये संकल्प व्यक्त कर दिया था कि हम लोग बगैर पिछड़े वर्गों के आरक्षण दिए चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय न्यायालय ने हमें समय दिया और हम समय के आधार पर जो आयोग की रिपोर्ट हैं वो सरकार को प्राप्त हो गई हैं। अब सरकार को, विभाग को उसमें आरक्षण की प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ानी है और आरक्षण के बाद आयोग अधिसूचना जारी करेगा और जैसे अधिसूचना जारी करेगा हम लोग अपने पूरे तैयारी के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकारों ने जो नगर निकायों के माध्यम से काम किए, चाहे स्मार्ट सिटी से जुड़े विषय हों, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों, स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हों, सारे विषयों को लेकर हम अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ मिलकर जनता के बीच में जाएंगे और अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके 100% नगर निगम हमें जिताएं, नगर पालिका जिताएं, नगर पंचायत जिताएं और अधिकांश नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में बोर्ड में भी हमारा बहुमत हो, जिससे हम इस नगरीय क्षेत्र की विकास यात्रा को आगे बढ़ा सकें।